हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का भर्ती प्रक्रिया पूरा हो चुका है। 2024 में नहीं होगा, 23 में हो जाएगा। कन्फ्यूजन हमें भी है। टाइपिंग टेस्ट का रिस्पॉन्स की जांचने में बहुत समय लग रहा है और एक दिन में पूरी भारत की करेंसी बंद करके पूरा नया छप भी जाता है। डिजिटल इंडिया भी है और रेलवे का अपना निर्णय भी है लेवल भाई। देखिए, गलती एक ही हुई है। सीधी सी बात करें तो गलती एक है कि लेवल वाइज रिजल्ट लेके कुछ नहीं निकल रहा है। लेवल वाइज परीक्षा लेके कुछ नहीं निकल रहा है। कैंडिडेट एक ही सेलेक्ट करना है और वही हो रहा है जो पहले भी होता। पोस्ट प्रायोरिटी तो होता तब भी, और 10+2 का और ग्रेजुएट का एक एग्जाम होता वही। लेकिन अब सब लोग अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए एक से एक बातें करे जा रहे हैं। लेकिन हम रेलवे को इज्जत करते हैं, कम से कम रिस्पॉन्स तो कर रहा है और अच्छी बात है। रेलवे हमेशा से कैंडिडेट का फेवर रखा है, अच्छा सा ध्यान दिया है। यहाँ पे टेक्निकलिटी चीज़ें को देखेंगे कि क्या क्या रेलवे द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले चलेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ट्विटर पे। तो ट्विटर पे आज लोग काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया था, उसका रिस्पॉन्स कहें या जो भी कहें, रेलवे के द्वारा से बताया गया कि किसी अफवाह या बहकावे में ना आए, किसी आंदोलन का हिस्सा न बने। ऐसा करने पर भविष्य में सरकारी प्रक्रिया पर आप अपात्र हो सकते हैं, ऐसा रेलवे का कहना है। तो अफवाहों से बचे। झूठ कहा जा रहा है कि रेल रोको आंदोलन और रेल संपत्ति के नुकसान पहुंचाने से आरआरबी भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल गलत है। परीक्षा तो टाइम से ही होती है और टाइम से ही रिजल्ट आती है। इसमें रेलवे का कहना यह है कि अगर कोई बहकावे में आकर रेल रोको आंदोलन का हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसके भविष्य में किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने या हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इशू ये है कि अब दूसरे ट्वीट पे आएंगे। इसी इशू को थोड़ा सा समझने के लिए हम ट्वीट नंबर 2 में आएंगे। अफवाह है कि रेलवे की भर्ती प्रक्रिया 2, 3, 4, 5, 6, 3 जो भी है, 6 तो हो रहा है, जानबूझकर देरी की जा रही है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो कह रहा है कि सच यह है कि टाइपिंग केवल लेवल 5 और 2 के लिए लिया गया था, जिसकी लगभग 1 लाख उत्तर पुस्तिका की जांच क्या है, मानवीय तरीके से जांच की जा रही है, यानी मैनुअल जांच की जा रही है। इसमें टाइम लग रहा है। तो डिजिटल इंडिया तो शायद यहाँ फेल है। क्या बात हुआ, सीबीटी एग्जाम लेकर मैनुअल जांच, हमें तो नहीं लग रहा है जांच, यानी पुराने ज़माने में आ गए हम, जब कॉपी चेप होती थी हमारी स्कूल की, वहाँ पे थोड़ा सा रेलवे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, मिली सेकंड में आपका रिस्पॉन्स आ सकता है और मिली सेकंड में आपके जो टाइपिंग टी का रिस्पॉन्स किया जा सकता है। ऐसा नहीं है और ऐसा सब लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैनुअल जांच करने की ज़रूरत पड़े। और मैनुअल जांच होगा तो किसकी सही होगी, किसकी गलत होगी, क्या रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इशू है। फिर एक और ट्वीट, एक और है, हमने देखा है, एक और है कुछ अफवाह यहाँ पे है कि आरआरबी की भर्ती प्रक्रिया, कह रहा है आरआरबी की भर्ती परीक्षा सभी लेवल नाम एक साथ जारी किए जाते तो अभ्यर्थियों को फायदा होता। देखिए, ऐसा कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ तो जरूर फायदा होता, जो ऊपर में लग रहा है टाइम, इसका तो बेनिफिट होता और कैंडिडेट यूनिक ही सिलेक्ट होते अगर सभी लेवल के एक साथ होते तभी। लेकिन इसको हम पूरी तरह से नहीं करेंगे। लेकिन ये सही भी है रेलवे का, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि अगर एक साथ जारी होता तो किसी का नंबर नहीं बदलता। हाँ, मन पसंद पोस्ट मिलता और ऑप्शन रहता कैंडिडेट के पास कि हमने जो चूज किया है वो मिल जाता। यदि ऐसा किया जाता है तो अभ्यर्थी को चयन में लेवल होने से संभावनाएं बढ़ जाती है और एक योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में यूनिक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए परीक्षा परिणाम श्रेणीबद्ध तरीके से जारी करना सबसे उचित है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को ऊपर के लेवल में चयन हो जाता है नीचे में लिया नहीं जाएगा, लेवल 6 में हो जाएगा तो 5 में नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इशू है कि जब इतना ही लेना था एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट में, तो 5 एग्जाम लेने की क्या ज़रूरत थी और 5 एग्जाम में सब वही कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन रेलवे ने जो भी किया है वो अच्छा किया होगा सोच के। नोटिफिकेशन में 5 एग्जाम था,
सारी चीज़ें प्रोसेस वैसे ही हुई है जैसा लिखा गया है, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं निकलता दिख रहा है, ये इशू है। चलिए अगला अफवाह है कि भर्ती प्रक्रिया 2024 तक जाएगा। तो यहाँ बोला जाए कि भर्ती प्रक्रिया 2023 में पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 2030 में पूर्ण हो जाएगा, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। चलिए एक ये तो हुआ डिटेल। अब 23 में पूरा हो 24 में पूरा हो, रेलवे को ही करना है। हमें तो उम्मीद थी कि 22 में ही रिजल्ट आ जाता, लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, लेकिन रेलवे को देखिए अपनी प्रोसेस है और प्रोसेस में टाइम लगता है, और लेवल वाइज ऐसा प्रोसेस है कि उस टाइम को और बढ़ा रहा है। उसके बाद ज्वाइनिंग की बात आएगी, ट्रेनिंग की बात आएगी, तो उस समय भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद एक PIP जारी हुआ है, उसको भी डिटेल में हम देख लेते हैं कि PIP रेलवे क्या कह रहा है, रेलवे का PIP क्या कह रहा है। ट्विटर तो हमने देख लिया। तो PIP रेलवे मिनिस्टर का जारी हुआ, जिसमें बोला गया है कि ऑल स्टेज रिक्रूटमेंट ऑफ 5 लेवल नॉन टाइपिंग पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम हैज बीन कंप्लीटेड। अब इसको जांच करने के लिए हम रेलवे का ही चलेंगे ट्विटर पे। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, यहाँ पे तो बताया गया है हमें, जैसा कि दिख रहा है कि टाइपिंग टेस्ट की मानवीय जांच की जा रही है। तो भर्ती प्रक्रिया कहाँ से पूरी हुई, टाइपिंग टेस्ट भी नहीं खत्म हुआ। और ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जाम की प्रक्रिया है, न कि आपकी नौकरी की प्रक्रिया होती है, पैनल जारी करना, वहाँ से आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई फेल होता है तो उसको घर भेज दिया जाता है। इसलिए ये एग्जाम का प्रोसेस है। पैनल में जो कैंडिडेट शामिल हो जाते हैं उनकी COT रहती है, हालांकि लिखा हुआ रहता है कि पैनल में आने के बाद ज्वाइनिंग की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ से हो जाता है कैंडिडेट को कि छटनी अब नहीं होगी, ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए ये दोनों में कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, एक तरह से टाइपिंग टेस्ट जांच हो रहा है यहाँ, ठीक है। लेवल 6 का आपका कैंडिडेट का लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। इम्पैनल्ड कैंडिडेट को ईच लेवल जैसे ही खत्म होगा तुरंत ज्वाइनिंग दिया जाएगा कहा जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2023 में पूरा करने की कोशिश या प्रयासरत रहेंगे। यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है समझने में या कहने में, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो ये सबकी उम्मीद है। अब यहाँ पे देखिएगा NTPC के लिए बोला गया है कि 6 RRB का रिजल्ट, 6 RRB के नहीं, लेवल 6 का 21 RRB का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और उसकी आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, कैंडिडेट को जल्द से जल्द इम्पैनल करके ज्वाइनिंग की प्रोसेस किया जाएगा। उसी तरह आपकी CBT ग्रुप D के लिए जो एग्ज़ाम है वो 17/8 से स्टार्ट होके अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है और 11/10/2022 को कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा ये कदम तो ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है ग्रुप D में, और बाकी जी दे तो सारी चीज़ है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें लिखने की रेलवे की ज़रूरत इतनी पड़ रही है क्योंकि लोग प्रेशर बना रहे हैं, कैंडिडेट अपनी बातें रख रहे हैं अपनी सही जगह पे, लेकिन इशू ये है कि अब इन्होंने लेवल वाइज जो निर्णय लिया है इससे पीछे जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि लेवल 6 का रिजल्ट एक बार जारी जब हो चुका है और पोस्ट प्रायोरिटी से अब रिजल्ट जारी हुआ, तो ये लेवल 6 वाले कैंडिडेट के लिए हो सकता है उनकी पोस्ट प्रायोरिटी कहीं और हो तो उनका चयन कहीं और हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएगी। हाँ, टाइपिंग टेस्ट रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया जा रहा है, मेरा एनालिसिस है कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट अगर टाइपिंग टेस्ट पास हो गए लेवल 5 और 3 में, तो लेवल 6 वाले स्किप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक ध्यान में रखते हुए लेवल 3 और 5 की रिस्पॉन्स की जारी नहीं हो रहा है। हालांकि आप जान सकते हैं इसका टाइपिंग टेस्ट का जांच करने में मिली सेकंड लगता है, बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है। CBT एग्ज़ाम हुआ है, कोई पेपर पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कंप्यूटर में टाइप हुई है और वो रिजल्ट आ चुकी है। तो चलिए रेलवे का कहना है, लेकिन कुल मिला के हमारे तरफ से रेलवे का रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी कैंडिडेट को भर्ती हो जाए उतना रेलवे का भी लोग सवाल कम कहेंगे और कैंडिडेट को भी जॉब मिल जाएगा, दोनों को बेनिफिट है। क्योंकि भर्ती 2019 की है और आप कह रहे हैं 23 तक पूरा होगा, तो कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा सेटबैक है कि टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।